चलिए अब बात करते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था 8000 बीसी में और नियरली ख़त्म हो गया 3000 बीसी में। अच्छा, अब कोई कोई बुक्स इसको 7000 बीसी से कहेंगे, कुछ कुछ बुक 11000 बीसी से स्टार्ट हुआ कहेंगे। तो वो रीज़न इसलिए है कि अगर अपना ये अर्थ है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे अपना इंडिया है। तो इंडिया में नियरली 8000 बीसी में स्टार्ट हुआ था, बट अगर टर्की में देखा जाए तो वो नियरली 11000 बीसी में ही स्टार्ट हो गया था न्यूलिथिक पीरियड। ओके। और वैसे ही अगर सेंट्रल अमेरिका या सेंट्रल या साउथ अमेरिका देखा जाए तो नियरली 4000 बीसी में बहुत लेट स्टार्ट हुआ था न्यूलिथिक पीरियड। फॉर एग्जांपल अपना जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ था, 2500 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो नियोलिथिक पीरियड काफ़ी इधर उधर स्टार्ट हुआ है, मतलब कहीं 11000 बीसी में स्टार्ट हुआ है बहुत जल्दी, ठीक है, जैसे टर्की में, और फिर कहीं कहीं बहुत ही लेट यानी कि 2500 बीसी में। तो ये टाइम स्केल काफ़ी वेरी करता है, बट एस्टिमेट है कि मतलब मोस्ट ऑफ द जो साइट्स है वो इसी रेंज में पाए जाते हैं, 8000 बीसी से 3000 बीसी में। ठीक है, चलिए इससे पहले अपन देखते हैं कि इससे पहले वाला पीरियड कौन सा था। ठीक है, तो इससे पहले पीरियड था मेसोलिथिक एज, वो अपन ने याद किया था 10000 बीसी से 8000 बीसी, बहुत ही छोटा पीरियड था। ठीक है, फिर उससे पहले था अपर पैलियोलिथिक एज, फिर है मिडिल पैलियोलिथिक एज, फिर है लोअर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज सबसे पहला वाला स्टोन एज है, ठीक है, फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज, फिर है अपर पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था 25 लाख साल पहले और नियरली ख़त्म हुआ 1 लाख साल पहले, लोअर पैलियोलिथिक एज। फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ 1 लाख साल पहले और ख़त्म हुआ नियरली 40,000 साल पहले। अब अपर पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ 40,000 साल पहले और नियरली ख़त्म हुआ 10,000 बीसी के आसपास। ठीक है, सिमिलरली मेसोलिथिक एज स्टार्ट हुआ 10,000 बीसी में, ख़त्म हुआ 8,000 बीसी में। उसका कंटिन्यूएशन है नियोलिथिक एज, 8000 बीसी में स्टार्ट हुआ और 3000 बीसी में ख़त्म हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखना है कि इन सब में स्पीशीज कौन सी थी। तो फिर अपन ने याद किया था कि लोअर पैलियोलिथिक एज में स्पीशीज थी होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो एरेगास्टर, नियांडरथल्स, होमो सेपियंस। ठीक है, ये सब याद किया था। होमो सेपियंस के, होमो हैबिलिस के बारे में अपन ने याद किया था। इन्हीं की वजह से एक्चुअली पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था, अपन ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टोन टूल्स बनाने लग गए थे तो वो वाली स्पीशीज वो थी जिनने स्टोन टूल्स बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, वो है होमो हैबिलिस। ठीक है, उनको हैंडीमैन भी कहते हैं। होमो इरेक्टस की खासियत थी, जो सेकंड नंबर पे होमो इरेक्टस की खासियत थी, उन लोग ने, अपन ने याद किया था कि सबसे पहले अफ्रीका में सब कुछ स्टार्ट हुआ था, बंदर से इंसान यहाँ पे बनने लग गए थे। फिर नियरली हम एशिया में जो सबसे पहली स्पीशीज़ अपनी जो अपनी नहीं, जो दूसरी स्पीशीज़ होमिनिड्स की स्पीशीज़ जो अफ्रीका से एशिया में आई थी वो है होमो इरेक्टस। उसके बाद बात की थी होमो एरागास्टर के बारे में। फिर नियांडरथल्स के बारे में बात की थी कि हमारे होमो सेपियंस, हमारी स्पीशीज़ का नाम है होमो सेपियंस, हमारे होमो सेपियंस आए थे करीब करीब 2 लाख साल पहले। ठीक है, और ये आई थी 8 लाख साल पहले। ठीक है, और ये दोनों करीब करीब आसपास में ही रहते थे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज में। मिडिल पैलियोलिथिक एज आते आते होमो हैबिलिस गायब हो गया, होमो इरेक्टस गायब हो गया, होमो एरागास्टर गायब हो गया। ठीक है, नहीं, होमो इरेक्टस थोड़ा थोड़ा बच गए थे, ठीक है, बट होमो एरागास्टर खत्म हो गए थे। अब स्पीशीज बचे हैं होमो सेपियंस, हमारी स्पीशीज, फिर नियांडरथल्स मैंने बात कही थी, फिर है डेनोसोवन्स, ये सब अपन ने पढ़ा था आगे। और अब आते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आते हैं होमो सेपियंस, सिर्फ होमो सेपियंस ही बचते हैं। थोड़ा शायद नियांडरथल्स इधर उधर बच जाते हैं, बट वो भी 40,000 के 10,000 साल के बीच में नियांडरथल्स खत्म हो जाते हैं। मोस्ट लाइकली हम लोग ने इनके साथ इंटरब्रीड किया, या तो हम लोग ने इन स्पीशीज़ को मार दिया। ठीक है, अच्छा अब मेसोलिथिक एज आते आते ये पूरा डिसाइड हो गया कि धरती पूरी हमारी है। ठीक है, ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस का ही राज चलने वाला है अब। ठीक है, तो होमो सेपियंस विक्टोरियस हो गए। ठीक है, पूरे जो अर्थ में हम फैलने लग गए। अब नियोलिथिक पीरियड आते आते हम नियरली पूरे अर्थ में कब्जा ढेरा डाल दिया। ठीक है, होमो सेपियंस स्पीशीज ही बची रही। उसके बाद हम लोग ने ध्यान दिया स्टोन टूल्स के बारे में। अच्छा, तो पैलियोलिथिक एज जब स्टार्ट हुआ था, किससे स्टार्ट हुआ था, अपन ने याद किया था होमो हैबिलिस ने। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहते हैं। ठीक है, वो 25 लाख साल पहले वो लोग स्टोन टूल्स से काम करने लग गए थे। तो फिर ये सब स्टोन टूल्स थे हैंड एक्स, चॉपर्स और क्लीवर्स। ठीक है,
बहुत बड़े स्टोन टूल्स होते थे, ज़्यादा शार्प नहीं होते थे, ठीक है। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक आते आते ये काफ़ी छोटे होने लग गए और काफ़ी शार्प होने लग गए। फिर अपर पैलियोलिथिक एज आते आते ये और शार्प हो गए, ठीक है, और छोटे हो गए और शार्प हो गए। अच्छा, अब मेसोलिथिक पीरियड आते आते अपन ने याद किया था मेन चीज़ वो है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स बेसिकली कहते हैं कि जैसे ये पत्थर है और दूसरे पत्थर से उसको काट दिया तो छोटा सा एक पत्थर निकलता है, उसको कहते हैं माइक्रोलिथ्स। और वो छोटे से पत्थर को ये लोग किसी डंडी के ऊपर फंसा देते थे, ठीक है, तो वो एक स्पीयर बन जाता था। तो माइक्रोलिथ्स, ब्लेड्स एंड सेमी पॉलिश्ड एंड पॉलिश्ड, ठीक है। पॉलिश्ड उतना नहीं आया था, ठीक है, बट मोस्ट लाइकली माइक्रोलिथ्स। इस टाइम पे माइक्रोलिथ्स बहुत चला था, ठीक है। अगर आपको माइक्रोलिथ्स क्या है समझ में आना चाहते हो तो फिर इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, वो मेसोलिथिक एज के बारे में। अच्छा, अब इसके बाद आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में एक ही स्पीशीज बचती है, वो है होमोसेपियंस, ठीक है। अब होमोसेपियंस काम करते हैं पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के साथ। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स अपन थोड़ा आगे देख लेंगे लेक्चर में, अब घबराइए मत। अच्छा, अब इस टाइम पे नॉन आयरन एग्रीकल्चर टूल्स भी स्टार्ट हो गया था बेसिकली। जैसे इसको कहते हैं ना सिक्कल, सिक्कल जैसे मतलब झाड़ वाड़ काटने के लिए, वैसे ही टाइप के स्टोन टूल से बनने लग गए थे, ठीक है, बट नॉन आयरन, ठीक है। आयरन का भी कोई यूज़ आया नहीं है, मतलब अभी तक उसका डिस्कवरी किया नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर वाला काम स्टार्ट हो गया था होमोसेपियंस के द्वारा, हमारी स्पीशीज़ के द्वारा 8000 और 3000 बीसी में। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ कहाँ कब और कैसे फैली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था, थोड़ा पिक्चर थोड़ा ब्लर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि 70 लाख साल पहले, ठीक है, हमारा प्री हिस्ट्री लगभग स्टार्ट हो जाता है 70 लाख साल पहले, तो यानी कि 7 मिलियन ईयर्स हो गए। तो पहली वाली स्पीशीज आती है सहेलंथ्रोपस तकदेनेसिस, ठीक है। फिर वो वाली स्पीशीज खत्म हो जाती है, ठीक है, उनकी जगह एक नई स्पीशीज आ जाती है ओरोरिन, ठीक है, ओरोरिन स्पीशीज आ जाती है, ये आती है 60 लाख साल पहले। अब ये दोनों स्पीशीज ही खत्म हो जाती है, देख रहे हैं ना उनके कंकाल बने हुए हैं। उनकी जगह ऑस्ट्रेलोथोपस और अफ्रीकानेसिस दो स्पीशीज और आ जाती है, ठीक है। और ये आते हैं नियरली 40 लाख साल पहले। अपना भी प्री हिस्ट्री चल रहा है, पैलियोथिक एज भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, अब नियरली 25 लाख साल पहले अपन ने बात की थी पैलियोथिक एज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। पैलियोथिक एज स्टार्ट क्यों हुआ था? होमो हैबिलिस की वजह से। अपन ने याद किया था होमो हैबिलिस की वजह से, क्योंकि इसका नाम है हैंडीमैन। तो ये लोग सबसे पहले पत्थर के साथ काम करने लग गए थे। तो बाकी की जो सब स्पीशीज है सबकी सब गायब हो गई, मर गई, ठीक है। बाकी की जो होमिनिड स्पीशीज है सब गायब हो गई। अब अपन ने याद किया था कि 10 लाख साल पहले यानी कि 1 मिलियन ईयर्स पहले जो एक स्पीशीज है यानी कि होमो इरेक्टस, वो अफ्रीका छोड़ के एशिया में पहुंच गई, ठीक है। अब इसी का कंकाल हमें हथनोरा मध्य प्रदेश में मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हथनोरा मध्य प्रदेश में मिला है होमो इरेक्टस की, ठीक है, होमो इरेक्टस। उसकी एक फीमेल स्पीशीज के बारे में अपन को मिला है, उसका कंकाल मिला है, ठीक है, एक स्कल का एक पार्ट मिला है होमो इरेक्टस का, ठीक है। और ये होमो इरेक्टस काफ़ी फैली, ठीक है, नियरली यूरोप तक फैल गई, अफ्रीका में भी फैली, एशिया में भी काफ़ी फैल गई, ठीक है। अच्छा, अब 2 लाख साल, ठीक है, ये 10 लाख साल पहले था, अब 2 लाख साल, 2 लाख साल बाद नियरली हमारी स्पीशीज आ जाती है, ठीक है, होमोसेपियन। ये सब हमारी स्पीशीज नहीं है, ठीक है, हमारी स्पीशीज आती है 2 लाख साल पहले। हमारी स्पीशीज का नाम है होमोसेपियन, वो आती है 2 लाख साल पहले। अच्छा, उस टाइम पे एक स्पीशीज रहती थी, ठीक है, नियांडरथल्स। अब इनके साथ क्या होता है, या तो हम लोग ने इनको हरा दिया, मार दिया, या इनके साथ इंटरब्रीड किया, बट जो भी रीजन है ये वाली स्पीशीज खत्म हो जाती है और हमारी स्पीशीज बढ़ने लग जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने याद किया था कि 50,000 साल आते आते, ठीक है, 50,000 साल आते आते इवन मिडिल पैलियोथिक या लोअर अपर पैलियोथिक एज आते आते अपनी जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी फैल जाती है, ठीक है, अपन ने याद किया था, ठीक है। नियरली मेसोलिथिक पे एज आते आते हमारी स्पीशीज़ काफ़ी फैल जाती है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। बट इस टाइम पे नियांडरथल्स भी रहते थे, ठीक है। तो इसमें लिखा है नॉट जस्ट एशियन अफ्रीका, होमोसेपियंस स्प्रेड फार एंड वाइड इनटू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ काफ़ी फैल जाती है, अपनी स्पीशीज़ काफ़ी फैल जाती है, ठीक है। हमारी स्पीशीज़ का नाम है होमोसेपियंस, याद रखना हमेशा, ठीक है। फिर अब धीरे धीरे आते हैं 9000 बीसी, 9000 साल पहले, 9000 नहीं, करीब करीब 11,000, ठीक है, मतलब 2000 और ऐड करना पड़ता है बीसी में, वो अपन बाद में देखेंगे, बट 11,000 साल पहले मान लो। तो 11,000 साल नियरली मेसोलिथिक एंड और न्यूलिथिक स्टार्ट के समय हमारी स्पीशीज पूरी फैल जाती है हर जगह, ठीक है। इवन ऑस्ट्रेलिया तक कवर कर लेती है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, हर जगह फैल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इस में एक चीज़ देखने लायक है कि
हमारी जो स्पीशीज़ है, जो हमारी स्पीशीज़ है होमोसेपियंस की स्पीशीज़, वो काफ़ी फैल गई। ठीक है, अब काफ़ी फैल गई, जैसे यहाँ पे हमारा जो क्लाइमेट है, ठीक है, अर्थ का क्लाइमेट, जो इंडिया का क्लाइमेट है, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया आता है। मतलब बेसिकली थोड़ा ह्यूमिड है, ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं, मानसून वाला क्लाइमेट है। बट यहाँ वाला जो क्लाइमेट है, ठीक है, जो रशिया वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ वाला जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा क्लाइमेट है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर की बात कर लो कि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा है, ठीक है, और साउथ इंडिया में काफ़ी गर्म है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बेसिकली नियोलिथिक साइट्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, इन सब नियोलिथिक साइट्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, आसपास में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, ठीक है, बहुत चीज़ें मिलजुलती है, बट इनमें भी काफ़ी वेरिएशंस हैं। तो इंडिया के जो नियोलिथिक साइट्स हैं उनके बारे में, वेरिएशंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले नियोलिथिक कल्चर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इस एरिया में मेहरगढ़ और उस एरिया में सबसे पहले नियोलिथिक कल्चर आया था सबसे पहले, ठीक है, यानी कि 7000 BC, 7000 BC यानी कि 9000 साल पहले। मैंने बात करी थी कि BC में हमेशा 2000 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 7000 BC है यानी कि 9000 साल पहले, ठीक है, 9000 साल पहले। तो ये वाला नियोलिथिक कल्चर सबसे पहले यहाँ पे आया था। अच्छा, अब नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर। अब नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर क्या है, इसमें खासियत है कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे फ्लरिश हुआ था, ये उस टाइम पे भी रहते थे, ठीक है, और इनकी खासियत थी कि ये गड्ढे बना के रहते थे, गड्ढे के अंदर रहते थे, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिर है नियोलिथिक कल्चर ऑफ गंगा वैली। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ नियोलिथिक कल्चर्स है, ठीक है, जो टेम्परेचर वेरिएशन, मानसून की वजह से हर जगह नियोलिथिक कल्चर था, बट इनमें काफ़ी वेरिएशन था। अब जो गंगा वैली है, गंगा वैली आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। गंगा वैली इस एरिया को कहते हैं, ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है आपको लाल में दिख नहीं रहा होगा, बट ये जो एरिया है इसको कहते हैं गंगा वैली। तो इस एरिया में कॉड मार्क पॉटरी यूज़ होता था। अब कॉड मार्क पॉटरी क्या होता है, तो नियोलिथिक पीरियड में पॉटरी यूज़ होने लग गया था। तो कॉड मार्क पॉटरी ये है कि यहाँ पे जो लोग डिज़ाइन बनाते थे कॉड के शेप में, ठीक है, कॉर्ड के शेप में मटके के ऊपर ये डिज़ाइन बनाते थे। तो नियोलिथिक कल्चर ऑफ गंगा वैली। अच्छा, अब नियोलिथिक कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, कि मतलब ईस्टर्न इंडिया में जो नियोलिथिक कल्चर है यहाँ पे, ठीक है, उनकी खासियत है कि यहाँ पे जो नियोलिथिक कल्चर था बर्मा और उस एरिया में, तो उस एरिया के कल्चर के साथ ये काफ़ी सिमिलैरिटीज थी, ठीक है, सिमिलैरिटीज विद साउथ एशियन कल्चर्स, साउथ ईस्ट एशियन कल्चर्स। अच्छा, नियोलिथिक कल्चर ऑफ द सदर्न इंडिया। अब सदर्न इंडिया में नियोलिथिक कल्चर की खासियत क्या थी कि मतलब जैसे यहाँ पे घर है, ठीक है, 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 यहाँ पे घर है, तो इनके बीच में एक आपको मिल जाएगा ऐश, ठीक है, ऐश का एक माउंट मिल जाएगा, ठीक है, ऐश का एक माउंट मिल जाएगा। तो ये बीच में ऐश का माउंट था, ठीक है, मतलब घरों के जो घर का जो यहाँ पे शायद कोई लोग बैठते होंगे, तो यहाँ पे जो भी हो यहाँ पे ऐश का एक माउंट होता था, ठीक है, नियोलिथिक कल्चर ऑफ सदर्न इंडिया में। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का नियोलिथिक कल्चर, जैसे अपना आसाम हुआ, मिजोरम साइड वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो नियोलिथिक कल्चर आया था वो बहुत ही लेट आया था, ठीक है, इस एरिया में जो नियोलिथिक कल्चर है वो बहुत ही लेट आया था, ठीक है, इस एरिया में जो कल्चर है, नियोलिथिक कल्चर है, वो बहुत ही लेट आया था, यानी कि करीब करीब 2500 साल पहले, ठीक है, बहुत ही लेट आया था। इसकी खासियत है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इनको शायद नॉलेज मिला नहीं होगा या बहुत लेट यहाँ पे लोग आए, तो पर यहाँ पे बहुत लेट नियोलिथिक कल्चर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि स्टोन टूल्स यूज्ड इन नियोलिथिक पीरियड। अच्छा, स्टोन टूल्स कौन कौन से यूज हुए थे नियोलिथिक पीरियड में। सबसे पहले देखते हैं कि नियोलिथिक पीरियड को क्यों ऐसे कहते हैं। नियोलिथिक का मतलब है न्यू प्लस लिथिक, ठीक है, नया प्लस लिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ये तो आपने पहले भी सुना होगा, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मेरे पहले वाले लेक्चर में देख लेना। और नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है, ये दोनों बने हैं नियोलिथिक, इस वर्ड से नियोलिथिक बना है इस दो वर्ड से, न्यू एंड स्टोन एंड लिथिक, ठीक है, न्यू एंड स्टोन, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में अब कुछ खास चीज़ें हैं, ये 3 आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो है डॉक्टर प्रिमरोज, इनकी खासियत थी कि इन लोगों ने ना ये सबसे पहले इंडिया में ये जो नियोलिथिक पॉलिश स्टोन नाइफ्स है इसकी खोज की थी। अपन ने बात की थी कि जो नियोलिथिक पीरियड है, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टाइप है वो काफ़ी पॉलिश था, ठीक है। जैसे ये जो स्टोन है ये पॉलिश नहीं है एक्चुअली, तो इसके ऊपर एक दूसरा स्टोन लेते थे और उसको रगड़ के बिल्कुल पॉलिश करते थे, ठीक है। तो देख रहे हो ना कितना पॉलिश्ड है स्टोन, ठीक है। तो ये पॉलिश स्टोन हम लोगों को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था इंडिया में डॉक्टर प्रिमरोज ने, ठीक है। अच्छा, अब HP मैसूरेयर ने डिस्कवर किया था
नियोलिथिक स्टोन टूल्स नियर टॉन्स रिवर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए ये तो नियरली बेलन वैली के आसपास हो गया। ठीक है, HP मैसोरियर ने। फिर उसके बाद एक है गॉर्डन, ठीक है, वी गॉर्डन। तो उसने एक बुक लिखी थी नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना आपको कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बारे में किसने बुक लिखी थी, वी गॉर्डन ने। ठीक है, चलिए अच्छा, अब स्टोन टूल्स की बात करें तो फिर तो अपन ने बात की थी कि क्वार्टजाइट कौन से पीरियड में एग्जैक्टली ज़्यादा यूज़ होता था। क्वार्टजाइट एक्चुअली यूज़ होता था पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में क्वार्टजाइट बहुत यूज़ होता था। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में तो अपना माइक्रोलिथ यूज़ होता था, ये अपन ने याद किया था। क्वार्टजाइट यूज़ होता था पैलियोलिथिक पीरियड में। तो ये जो नियोलिथिक पीरियड है, तो नियोलिथिक पीरियड में काफ़ी टाइप के स्टोन टूल्स यूज़ होते थे। ठीक है, बहुत सारे स्टोन्स यूज़ होते थे। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड में बहुत सारे स्टोन्स यूज़ होते थे और क्वार्टजाइट भी यूज़ होते थे, बट क्वार्टजाइट से ज़्यादा बहुत सारे स्टोन टूल्स यूज़ कर सकते थे। और ये खासियत थी कि ये पॉलिश थे, पैक थे और ग्राउंड स्टोन टूल्स थे। बेसिकली कहना क्या चाहता है कि मतलब बार बार रगड़ के इसको मतलब बिल्कुल पॉलिश कर दिया जाता था। ठीक है, अच्छा, अब इसकी खासियत क्या थी कि अपन जो पैलियोलिथिक पीरियड था, पैलियोलिथिक पीरियड में क्या होता था, एक स्टोन टूल को चिप करते गए तो बिल्कुल थोड़ा शार्प बना दिया उनने, शार्प एजेस बना दिए। अब इसी चीज़ से ये लोग बहुत कुछ चीज़ करते थे, इससे खुदाई भी करते थे, इससे हंटिंग भी करते थे, इससे फिशिंग भी करते थे। बट मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड आते आते अगर आपके पास ये वाला स्टोन टूल है, इससे आप सिर्फ खुदाई करोगे। आपके पास दूसरा स्टोन टूल का जिससे आप फिशिंग करोगे, एक दूसरा स्टोन टूल होगा जिससे आप हंटिंग करोगे। ठीक है, एक ही स्टोन टूल से हर काम नहीं करते थे। जैसे अपने पास किट होता है ना, टूल्स का किट, उसमें स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है, नाइफ होता है। तो वैसे ही बहुत सारे टूल्स इनके पास भी हुआ करते थे। मतलब एक ही स्टोन टूल से काम नहीं चलाते थे। पैलियोलिथिक पीरियड में एक ही स्टोन टूल से काम चला लेते थे, उससे खुदाई भी करते थे, हंटिंग भी करते थे, फिशिंग भी करते थे। पर नियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड आते आते ये जो स्टोन टूल्स है धीरे धीरे ऐसे हो गए कि मतलब अगर ये चीज़ फिशिंग के लिए है तो फिशिंग के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक पीरियड। एग्रीकल्चर कैसा चला नियोलिथिक पीरियड में। अपन ने थोड़ा याद किया था कि धीरे धीरे मेसोलिथिक पीरियड में हम लोग ने जो ह्यूमन स्पीशीज है, होमो सेपियंस ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। बट ये एग्रीकल्चर बहुत ही ढीला डाला था, कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था। तो हमेशा याद रखना नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हमेशा याद रखना नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। मेसोलिथिक पीरियड का जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही ढीला डाला था, वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। अच्छा, और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 11,000 BCE में, यानी कि इस एरिया में। इसको कहते हैं फर्टाइल क्रेसेंट। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं फर्टाइल क्रेसेंट। यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, टर्की, ठीक है, ईरान और है सीरिया। ठीक है, ये काफ़ी मतलब फर्टाइल एरिया था उस टाइम पे, टर्की, इराक एंड सीरिया। ठीक है, टर्की, इराक एंड सीरिया, ये 3 कंट्रीज के बीच से एक दो रिवर्स जाती है, शायद टाइग्रिस रिवर है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एरिया बहुत ही अलुवियल सॉइल कहते हैं ना अपन का, बहुत ही अच्छा मिट्टी था यहाँ पे, तो बहुत ही उपजाऊ जमीन थी। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इस एरिया में। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस एरिया में स्टार्ट हुआ, यांगसी रिवर बेसिन चाइना में। ठीक है, उसके बाद न्यू गिनिया में स्टार्ट हुआ। फिर नियरली थोड़े साल बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ, करीब 9000 BC के आसपास यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, पाकिस्तान के आसपास, वो है मेहरनगर बलूचिस्तान में। ठीक है, फिर कहीं यहाँ कहीं सेंट्रल मैक्सिको में स्टार्ट हुआ, फिर साउथ अमेरिका में, फिर नॉर्थ अमेरिका में। तो सबसे पहले याद रखना हमेशा कि फर्टाइल क्रिजन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर कुछ कुछ बुक्स बहुत गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि इंडिया में या मेहरनगर में स्टार्ट हुआ था, मेहरनगर पाकिस्तान में, बट वो नहीं स्टार्ट हुआ था, फर्टाइल क्रिजन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अच्छा, एक और चीज़ तो सबसे पहला जो एविडेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये एरिया को कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड इन मेहरनगर। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है कि मेहरनगर में सबसे पहली बार एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, वो गलत है। बट ये सही है कि मेहरनगर बलूचिस्तान में, इस एरिया में सबसे पहला एविडेंस मिला था, ओल्डेस्ट एविडेंस मिला था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस एरिया में सबसे पहली बार एग्रीकल्चर स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। बट वर्ल्ड में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर इस एरिया में। ठीक है, इसको कहते हैं फर्टाइल क्रेसेंट। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब सबसे पहला जो एविडेंस है पैडी कल्टीवेशन, पैडी का मतलब है अपना चावल। ठीक है,
वर्ल्ड में सबसे पहला जो एविडेंस है यहाँ पे राइस, ठीक है, राइस की जो खेती, राइस का जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, पैडी का एग्रीकल्चर, ठीक है, वो कोलडीवा इन अलाहाबाद में स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश के आसपास कोलडीवा में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आसपास कोलडीवा में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। ओल्डेस्ट एविडेंस फॉर पैडी कल्टीवेशन यानी कि राइस, राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था कोलडीवा में, इस एरिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए बात करते हैं कि लाइफ इन न्यूलिथिक पीरियड कैसा था। तो सबसे पहले देखना है कि घर कैसे बनते थे। तो घर तो वैसे ही जैसे ये जो बैम्बू है, मड है, ठीक है, मड से और क्ले से बनता था नीचे, ठीक है, और ऊपर बैम्बू या थैच डाल देते थे, ठीक है। बट कश्मीर और गुफराकल, ठीक है, कश्मीर, गुफराकल और पाकिस्तान, पंजाब में, यहाँ पे इस एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कश्मीर, ठीक है, बुरज़ाहोम, गुफराकल और सरायकोला, यह है पाकिस्तानी पंजाब में, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होता था। तो फिर ये लोग क्या करते थे, गड्ढे खोदते थे, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे थैच या हे, ठीक है, और मिट्टी, मतलब यहाँ कुछ चीज़ें भर देते थे, ठीक है, और फिर इसके ऊपर सो जाते थे या इसके ऊपर ही घर बना लेते थे। तो खुदाई के अंदर वो काम करते थे, ठीक है। चलिए, तो in these places additional metals were added, even pits were protected from harsh cold, this was called as pit dwelling। तो इस चीज को कहते हैं pit dwelling, ठीक है। तो ये यूजली ओवल और सर्कल शेप में होता था, इसके अंदर थैच या ग्रास ऐड करके इसको इंसुलेट कर देते थे, ठीक है। तो इन लोगों को गर्मी ही लगती थी, ठीक है, मतलब ठंड नहीं लगती थी, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे करते थे। अच्छा, अब क्या कपड़े पहनते थे। तो यूजली लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, कॉटन स्टार्ट हो गया था, कॉटन सीड्स वर फाउंड इन मेहरगर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बलूचिस्तान में, मेहरगर में, इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये बहुत सारे क्ले सॉइल वेयर फाउंड, अच्छा, क्ले रिमेन्स ऑफ स्पिंडल एंड लूम वेयर फाउंडेड मेनली साइड। अच्छा, आपको तो याद होगा स्पिंडल एंड, याद नहीं, आपको पता होगा कि स्पिंडल एंड लूम क्या होता है, ठीक है, चक्र, जिससे अपन अपन जो वो धागा निकालते हैं, वो काफ़ी जगह अपन को मिला है न्यूलिथिक साइट में, जो चक्र है ना, स्पिंडल एंड लूम, ठीक है। तो उससे मतलब वो उसका एविडेंस मिला है बहुत सारे न्यूलिथिक साइट में। अच्छा, और इसका एविडेंस भी मिला है, जूट का भी मिला है एंड वूल का भी मिला है, ठीक है, मतलब जो शीप है उससे अपन वूल भी निकालने लग गए थे। अच्छा, अब पॉटरी भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इस एज में हम लोग ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था और उनको दानों को स्टोर करने के लिए इनको पॉटरी की ज़रूरत थी। अपन ने याद भी किया था, कॉर्ड वाली पॉटरी अपन को कहाँ मिली थी, ठीक है, याद करना, यूपी में कहीं मिला था, ठीक है। अच्छा, अब पॉटरी स्टार्ट हो गया था और इनिशियली ये लोग पहले हाथ से बनाते थे, फिर धीरे धीरे जो कुम्हार का वो बनता है ना, पॉटरी, पॉटरी व्हील, ठीक है, जिसके ऊपर बैठ के ये लोग पॉटरी बनाते हैं, ठीक है, कुम्हार का व्हील, ठीक है, कुम्हार का चक्र, वो भी इन लोगों ने स्टार्ट किया था, न्यूलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, एक सवाल है, डॉग्स को कब टेम किया था, डॉग्स हमारे दोस्त कब बने, डॉग्स को हम लोगों ने डोमेस्टिकेट कब किया था। ये इसका जवाब अपन को पहले दे चुका हूँ मैं। डॉग्स को हम लोग ने कब डोमेस्टिकेट किया था, डॉग्स को हम लोगों ने डोमेस्टिकेट किया था मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है, याद रखना, डॉग्स को हमने डोमेस्टिकेट किया था मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है, गलती मत करना, नियोलिथिक पीरियड में नहीं किया था, मेसोलिथिक पीरियड में किया था डॉग्स को डोमेस्टिकेट, और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक पीरियड में, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब थोड़ा साइट्स देख लेते हैं, नियोलिथिक साइट्स। एक तो है गुफराकल, ठीक है। तो गुफराकल की खासियत क्या है, अपन ने बात की थी कि पिट ड्वेलिंग, ठीक है, यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती थी, तो पिट ड्वेलिंग, ठीक है, मतलब गड्ढा बना लेते थे, ठीक है, गड्ढा बना लेते थे, उसके अंदर थैच वैच डाल देते थे, गर्म चीज़ें डाल देते थे और उसके अंदर सो जाते थे, ठीक है। फिर दूसरा है बुरज़ाहोम, ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पे चॉपर मिला है, रेक्टेंगल चॉपर, ठीक है, काटने के लिए। और इसमें एक खासियत थी कि यहाँ पे कुत्तों को भी दफनाया गया था, अपने जो उनके मालिक थे उनके साथ उनको भी दफनाया गया था, ठीक है, जो मालिक हैं उनके साथ उनके कुत्ते भी दफनाए गए थे। अच्छा, फिर है अमरीकोट जी, ठीक है, इसकी खासियत है कि ये इंडस वैली का जो फ्रंट रनर है, बेसिकली कह रहा है कि यहाँ से ही लगभग स्टार्ट हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर है मेहरगढ़, ये तो आपको पता ही है, यहाँ से वीट का एविडेंस मिला है, कॉटन का एविडेंस मिला है, ठीक है। तो बेसिकली वन ऑफ द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। फिर है चौपानी मांडू, चौपानी मांडू तो इंपॉर्टेंट साइट है मेसोलिथिक पीरियड के लिए भी। तो यहाँ पे अर्लीस्ट यूज ऑफ पॉटरी स्टार्ट हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और कोल्डिवा, ठीक है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और आयरन एज में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, कोल्डिवा। फिर है महागारा, महागारा का खासियत है कि यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है राइस कल्टीवेशन का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, महागारा, ठीक है। फिर है चिरांड, चिरांड है बिहार में, यहाँ पे बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं डियर एंटीलर्स के। फिर है नागार्जुना कोंडा, वो है आंध्र प्रदेश में। मस्की है कर्नाटका में।
डाउजली हार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। डाउजली हार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है आसाम में। तो इसकी खासियत क्या है कि इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा साइट्स नहीं है, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है दाऊदजली हाइडिंग, ठीक है। ये याद रखना ही है, दाऊदजली हाइडिंग कहाँ पे आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पर्टिकुलर आसाम में। फिर है पयमपल्ली तमिलनाडु में, ठीक है। मोस्ट सदर्न मोस्ट न्यूलिथिक साइट वो है पयमपल्ली तमिलनाडु में। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं ढंग से, तब समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये है न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया, ठीक है। मैप में देख लेते हैं। बुरजाहोम, ठीक है, वो है कश्मीर में। गुफराकल भी याद कर लिया था, कश्मीर में है। मेहरगढ़ तो अपना पाकिस्तान में, ये तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये आपको याद होना ही चाहिए मेहरगढ़, ठीक है। फिर कोलडीवा भी याद किया था, महागारा में याद किया था कि अपन को पैडी कल्टीवेशन यानी राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले, अर्लीस्ट एविडेंस। बेलन वैली तो फेमस ही है, पैलियोथिक एज के लिए भी फेमस है, ठीक है। चिरांड वैली भी फेमस है। अब दाऊजली हैडिंग, चिरांड है कहाँ पे, बिहार में, ठीक है, बिहार में है चिरांड वैली, चिरांड साइट, ठीक है। फिर है डाउजली हाइडिंग, डाउजली हाइडिंग अपन ने याद किया था आसाम में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे एक ही साइट है न्यूलिथिक, वो है डाउजली हाइडिंग। फिर नागार्जुना अपन ने याद किया था आंध्र प्रदेश में। फिर मस्की याद किया था कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी याद किया था अपन ने फिर कर्नाटका में। पयमपाली सबसे लास्ट साइट है। फिर एक हलूर एक एरिया है, ठीक है, वो भी कर्नाटका साइड में आता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। चलिए अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, मज़ा आएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं कुछ न्यूलिथिक साइट्स के बारे में। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्पीशीज ऑफ होमिनिड्स लेफ्ट इन द न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड में कौन सी स्पीशीज बची थी होमिनिड्स की। तो अपन ने याद किया था कि होमो इरेक्टस तो गायब हो गई थी, बहुत पहले ही गायब हो गई थी। नियंडरथल्स भी गायब हो गई थी 40,000 साल पहले, ठीक है। डेनिसोवंस भी गायब हो गई थी 40,000 साल पहले, या 10,000 साल के आसपास, नहीं 30,000 साल के आसपास वो भी गायब हो गई थी। तो बची कौन सी हमारी स्पीशीज, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस है करेक्ट आंसर, इसका आंसर है बी, ठीक है। अच्छा, अब डाउजली हाइडिंग इज अ फेमस न्यूलिथिक साइट इन, डाउजली हाइडिंग कहाँ पे है, याद किया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कर्नाटका गलत है, झारखंड भी गलत है, उत्तर प्रदेश भी गलत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अच्छा, अब इनमें से सबसे तगड़ा स्टेटमेंट कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। होमोसेपियंस स्प्रेड फार एंड वाइड, ये एक्चुअली सही है, ठीक है। हमने याद किया था कि होमोसेपियंस हर जगह फैल गई थी, ठीक है। होमोसेपियंस स्प्रेड फार एंड वाइड। नियोलिथिक एज ऑफ डिफरेंट रीजन विटनेस्ड वेरिएशन, अपन ने ये भी याद किया था कि नियोलिथिक एज में जो है काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी चीज़ें कॉमन है, बट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट रेनफॉल की वजह से काफ़ी वेरिएशंस आए हैं नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक साइट्स में, ठीक है। बहुत चीज़ें कॉमन है बट काफ़ी वेरिएशंस भी आए हैं। और नियोलिथिक फेस, तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नियोलिथिक फेस केम लेट फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए नियोलिथिक फेस लेट आया था, अपन ने याद किया था 2500 BC में नियोलिथिक फेस आया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बस बेरली एक साइट है डाउजली हाइडिंग, वो है नियरली आसाम में, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन तो गलत है, ठीक है, ओनली 1 और 2 भी गलत है, ओनली 2 और 3 एक्चुअली ये स्टेटमेंट सही है, एक्चुअली 1 ये हटाना है, ओनली 2 और 3 था, एंड तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है वो 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 लिखा है, 1 हटा दो, 1 नहीं है, ओनली 2 और 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेयर द न्यूलिथिक फेज अराइव द अर्लीस्ट, न्यूलिथिक फेज कहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले कहाँ आया था। ईस्टर्न इंडिया में नहीं, ईस्टर्न इंडिया में तो नहीं आया था, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में तो एक्चुअली सबसे लेटेस्ट आया था। अपन को पर्टिकुलरली पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, मेहरगढ़ साइड, ठीक है, वैसे तो इंडिया में नहीं है, मेहरगढ़ साइड, मेहरगढ़ एरिया, ठीक है, इस एरिया में सबसे पहले आया था, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर कैन यू एक्सपेक्ट टू फाइंड नियोलिथिक कल्चर विथ ऐश माउंट इन द सेंटर, मतलब बीच में, ठीक है, बालूद कहाँ मिल रहे हैं, ऐश को क्या कहते हैं हिंदी में यार पता नहीं, ठीक है। ऐश अपन को कहाँ पे मिलते हैं, मतलब सेटलमेंट्स के बीच में ये सब घर है, ठीक है, ये सब के सब घर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 घर है, तो बीच में अपन को ऐश मिला है, ठीक है। तो वो कहाँ पे मिलता है, तो वो अपन को मिलता है सदर्न इंडिया में, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सदर्न इंडिया। गंगा वैली में तो गलत है, कश्मीर में तो पिट ड्वेलिंग था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। सो व्हाट न्यूलिथिक साइट यू कैन एक्सपेक्ट टू फाइंड पिट ड्वेलिंग्स, पिट ड्वेलिंग्स अपन को कहाँ मिलेगा,
तो अपन ने याद किया था ये कश्मीर में मिलेगा। पिट ड्वेलिंग हमेशा याद रखना, क्यों? क्योंकि हमको ठंड से बचना था, और सबसे ठंड वाला एरिया इंडिया में कहाँ पे है? कश्मीर। अब कश्मीर में इंपॉर्टेंट साइट है गुफराकल, ठीक है, गुफराकल। तो करेक्ट आंसर है गुफराकल। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सेवन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ दम इज अ नियोलिथिक साइट इन तमिलनाडु? दार्जिलिंग हाइडिंग तो गलत है, ठीक है, वो तो असम में आता है। महागारा भी गलत है, वो यूपी में आता है। कोल्डिवा भी यूपी में आता है। चौपानी मांडू भी यूपी में आता है। तो तमिलनाडु में है कौन सा? अच्छा, ये तो तीनों ही गलत है, ठीक है। तमिलनाडु में आता है पयमपली। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है, मैंने गलत किया है, ठीक है। तो पयमपली आता है, सॉरी, पयमपली आता है तमिलनाडु में। तो ये तीनों गलत है। दार्जिलिंग आता है नॉर्थ ईस्ट में, महागारा आता है यूपी में, कोल्डिवा भी यूपी में आता है, चौपानी मांडो भी आता है यूपी में। अच्छा, तो क्वेश्चन 8 में चलते हैं। डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड ड्यूरिंग विच पीरियड? अपन ने बात की थी कि डॉग्स कौन से पीरियड में डोमेस्टिकेट हुआ था। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर था, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है मेसोलिथिक पीरियड। अच्छा, नियोलिथिक एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन, नियोलिथिक एग्रीकल्चर कहाँ स्टार्ट हुआ? तो अपन ने बात की थी, एक जगह है फर्टाइल क्रेसेंट, टर्की, ठीक है, इराक, ठीक है, और सीरिया। तो ये वाला एरिया को कहते हैं फर्टाइल क्रेसेंट, ठीक है। तो ये वह है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द स्टोन टूल्स दैट वर प्रेडोमिनेटली यूज्ड इन नियोलिथिक पीरियड। जो स्टोन टूल्स है वो नियोलिथिक पीरियड में कैसे, किस टाइप के यूज़ किए थे? तो पॉलिश तो सही है, ठीक है। माइक्रोलिथ्स तो मेसोलिथिक पीरियड में था। चिप्ड तो अपर या नियरली मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में था। क्लीवर्स भी अपर या मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में था। तो करेक्ट आंसर है पॉलिश्ड, ठीक है। अच्छा, द कॉटन सीड्स वेर फाउंड इन विच ऑफ दिस नियोलिथिक साइट्स? नियोलिथिक साइट्स में कौन से, कहाँ पे फाउंड किया गया था? तो एक्चुअली दार्जिलिंग हाइडिंग में तो नहीं था। मेहरगढ़ में तो, मेहरगढ़ में था क्या? मेहरगढ़ में, हाँ, मेहरगढ़ में था, ठीक है। तो मेहरगढ़ करेक्ट आंसर है। हलूर में तो नहीं था, बेलन वैली में नहीं था। तो मेहरगढ़ में, यानी कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में कॉटन सीड्स अपन को मिले थे। अच्छा, पैडी वॉज कल्टिवेटेड इन नियोलिथिक पीरियड, उसका एविडेंस कहाँ पे मिला था? मेहरगढ़ तो नहीं था, ठीक है। मेहरगढ़ में कॉटन का एविडेंस मिला था। दार्जिलिंग हाइडिंग भी गलत है, ठीक है। टर्की गलत है, बट वो सही भी हो सकता है। बट करेक्ट आंसर है यूपी। यूपी में महागरा नाम का एक जगह है, वहाँ पे पैडी सबसे पहले कल्टीवेट हुआ था, उसका एविडेंस मिला था नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। चलिए बस खत्म करते हैं।